सुबह हो गई। ठंड थी। एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के लोग अभी भी अपने घरों में थे। कुछ देर और सो रहे थे। सूरज भी मुश्किल से निकला था। धुंध के पर्दे में छुपा हुआ, जैसे उसे भी कुछ अनहोनी का एहसास हो। और खेत में एक अजीब चीज पड़ी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था ये क्या है। गोल और नारंगी, जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। किसी को नहीं पता था कहां से आई है। सब लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। बड़ा कड्डू, बहुत बड़ा। इतना बड़ा कड्डू किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। एक बुधिया ने सबसे पहले देखा। उसकी आंखों में अंदर था, जैसे उसने कुछ असंभव देख लिया हो। बोली, ये नेचुरल नहीं है। किसी ने नहीं सुना। सबने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। बुधिया पागल है, सबने बोला। लेकिन बुधिया को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो समझ गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। कुछ गड़बड़ है इस कड्डू में। ये आम कड्डू नहीं लगता। आदमी लोग उस गांव ले आए, तोहफा है बोले, फ्री का खाना। वो हंसने लगे, लेकिन हंसी में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन हंसी में तुम नहीं था। जैसे सबको अंदर ही अंदर कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। डर लग रहा था सबको। सबके चेहरे पे एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। रात हो गई। चांदनी रात थी, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था। जैसे रात अपने साथ कोई राज छुपा रही हो। हवा जोर से चल रही थी। पेड़ झूल रहे थे, पटे हवा में उड़ी रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा कुछ कहना चाहती हो। कड्डू चौक में रखा था। वो कड्डू कुछ अलग था, जैसे उसमें कोई शक्ति हो। घर के सभी खिड़कियां और दरवाजे बैंड थे। लोग घरों में छुप गए, दरवाजे बैंड कर लिए। सभी को कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। लोग पर्दे के पीछे से झांक रहे थे। बच्चे सपने में रोने लगे। बुधिया ने कुछ सुना। हवा में आवाजें थी, जैसे कोई फिजा में बातें कर रहा हो। कड्डू से आ रही है। उस कड्डू से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जैसे वो कुछ बताना चाहता हो। समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। लोगों के चेहरे पे डर और उलझन थी। सभी परेशान थे, लेकिन बुरा लग रहा था, जैसे बुरी आत्मा को। लोगों को लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, उनका पीछा कर रहा हो। उसने सबको चेतावनी देने की कोशिश की। बुधिया ने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बोला, इस कड्डू को फेंक दो, तोड़ दो। उसने कहा, यह कड्डू श्रापित है, इससे नुकसान होगा। लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। सबने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने सोचा यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। पागल बुधिया बोल के हंसने लगे। उनको पछतावा होगा, ये वो जानती थी। बुधिया को पता था एक दिन लोग उसकी बात को याद करेंगे और पछताएंगे। दिन बीत गए। कड्डू वैसे ही पदा रहा। उसका रंग और गहरा हो गया और चमकदार, जैसे वो किसी चीज को खा रहा हो। कड्डू से परछाइयां निकालने लगी। घरों की तरफ बढ़ रही थी। जमीन पर रेंग रही थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय बुधिया के। वो देख रही थी उन परछाइयों को। वो जिंदा थी। वो अपनी हड्डियों में महसूस कर रही थी। वो और स्ट्रांग हो रही थी। दार खा रही थी। उसके दर को, सबके दर को। सेक्शन 4, दावत। एक ऐसी दावत जो यादगार बनने वाली थी। फिर दावत का दिन आ गया। सब लोग तैयारी में लगे हुए थे। जिस दिन उन्होंने कड्डू खाने का फैसला किया, यह फैसला सबके लिए नया था। सब कुछ बनाया। सूप, कड्डू का सूप जो सबको पसंद आया। रोटी, सब कुछ। गर्मा गर्म रोटी जो सबके दिल को छू गई। खुशबू हवा में फैल गई। हर तरफ एक सुगंध थी जो सबको लुभा रही थी। मीठी, लुभाने वाली, मीठी चीजें जो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। लोग खाने लगे, हंसने लगे, जश्न मनाने लगे। बोले, बुधिया गलत थी। सबने मिलकर खुशियां मनाई। कड्डू तो एक बर्तन है। वो बेवकूफ थे। कड्डू ने सबको एक नई सोच दी। उसने खाने से मना कर दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अपनी खिड़की से उनको देख रही थी। उनके चेहरे, उनकी मुस्कुराहट, सब बदल रहा था। उसने सोचा, क्या यह सच है? अंदर से खाली हो रहा था, बिल्कुल कड्डू की तरह। उसके दिल में एक खालीपन था जो कभी भर नहीं सकता। सेक्शन 5, चेहरा। रात को चीखें सुनाई देने लगी। दरवानी, रूह कंपने वाली, हर घर से, गांव के हर कोने से। बुधिया ने बाहर देखा।
चौक की तरफ कडू गायब था। उसकी जगह एक चेहरा भयानक मुस्कुरा रहा था, परचयों से बना हुआ। वो खा रहा था उनके दार को, उनकी खुशी को, उनकी रूह को। कडू तोहफा नहीं था, वो एक बर्तन था और वो भर चुका था। सेक्शन 6 सदन। खामोशी छा गई, चीखें बैंड हो गई, परचयन गायब हो गई। गाउन खाली था, सिवाय बुधिया के और उस बदबू के। सदन की बदबू, गलने की बदबू, मौत की बदबू, वो हर चीज से चिपकी हुई थी। एक यादगार। कडू चला गया था, लेकिन डर रह गया था। वो अकेली थी, अपने पड़ोसियों के भूत से घिरी हुई, एक बुरे सपने में फंसी हुई। और वो जानती थी, ये खत्म नहीं हुआ है, ये कभी खत्म नहीं होगा।